Good morning, students. So today we will continue chapter कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. सो लास्ट टाइम हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. तो आज हमारे पास कार्बन के बारे में हम रीड कर रहे थे. तो आज हमारे पास वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन. सो बेटा वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब की होंदा. वर्साटाइल मीनस यूनीक प्रॉपर्टीज, यूनीक नेचर ਜਾਂ डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन एटम. सो अदर एटम्स के नालों कार्बन किवें डिफरेंट है. सो की प्रॉपर्टीज़ ने जिन्हों का करके कार्बन जोड़ा बेटा वो क्या है, डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. सो बेटा उहदे विच दो प्रॉपर्टीज़ आ जांदियां ने. देखो लास्ट टाइम हमने एक डिस्कस भी किया था कि जो कार्बन है वो क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा, शेयरिंग बॉन्ड, जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बनाए जाते हैं किसी भी दूसरे एटम्स के साथ. तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. तो दिस बॉन्ड इज़ आल्सो कॉल्ड शेयरिंग बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड. ये हमने लास्ट टाइम जो है डिस्कस भी किया था. तो यूनिक वर्साटाइल नेचर और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कैसे हैं, उसके दो फैक्टर हैं, दो मेन पॉइंट हैं. सो सबसे पहला पॉइंट है बेटा कैटिनेशन. फर्स्ट पॉइंट इज कैटिनेशन. सो फर्स्ट पॉइंट है बेटा मेरे पास कैटिनेशन. सो बेटा कैटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है ना, जब कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करे और बॉन्ड फॉर्म करके एक लॉन्ग चेन की जो है वो फॉर्मेशन करता है, दिस इज़ कॉल्ड कैटिनेशन. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये कार्बन है, इसने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, देन अगेन ये बॉन्ड बनते गए और ये चेन जो है उसकी लेंथ बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई. सो दिस प्रॉपर्टी इज़ आल्सो कॉल्ड कैटिनेशन. सो कैटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. जब कार्बन अपने जैसे एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करके लॉन्ग चेन जो है वो फॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन. तो कैटिनेशन के साथ क्या होता है बेटा, जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं एक दूसरे के साथ. जब लिंकेज होती है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं. तो दूसरा क्या है, कार्बन का साइज़ भी स्मॉल है. स्मॉल साइज़ का करके क्या है, इसमें अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे. तो ये जो कंपाउंड होंगे इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई होगा. अगर मैं बात करूं और एटम्स की लाइक सल्फ़र, ये भी कैटिनेशन शो करते हैं, बट सल्फ़र जो है वो S8 की फॉर्मेशन कर सकता है ओनली. यानी कि उसमें क्या है, सल्फ़र कितने, ओनली 8 सल्फ़र जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं. बट जो कार्बन होता है बेटा, ये 100 कार्बन भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं और 1000 कार्बन भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं. सो दैट्स वाई इसका जो है कार्बन जो है वो यूनिक नेचर जो है वो शो करता है. क्लियर है बेटा. सो ये था एक फर्स्ट फैक्टर जिसके कारण जो कार्बन है उसको हम वर्साटाइल इन नेचर बोलते हैं. क्लियर है. ओके, उसके साथ ही बेटा मेरे पास आ जाता है, एक होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड. क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड. जब कार्बन के कंपाउंड बने होते हैं उसमें कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड. कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड. तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स. इट मीन जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड. और इसके साथ ही सेकंड टाइप आ जाती है मेरे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. तो बेटा अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो. सो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स. क्लियर है बेटा. ओके, तो इसके साथ ही बेटा मेरे पास सेकंड पॉइंट है जिससे जो कार्बन है वर्साटाइल नेचर है. सेकंड पॉइंट है बेटा वैलेंसी. कौन सा है, वैलेंसी. तो अगर मैं बात करूं तो बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है. सो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4.
सो कार्बन जो है अदर एटम्स के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। क्लियर है? लाइक दिस, जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 4 बॉन्ड। सो इट मीन्स कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। सो कार्बन और भी कंपाउंड जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, इनके साथ भी जिनकी वैलेंसी क्या है? मोनोवेलेंट। इट मीन जो मोनोवेलेंट हैं उनके साथ भी ये क्या है? कार्बन बॉन्ड बना के स्टेबल कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है। क्लियर है? सो एक तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, दूसरा कार्बन की क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। सो दैट्स वाई कार्बन क्या है? वर्साटाइल इन नेचर। क्लियर है बेटा? ओके ओके स्टूडेंट्स, उसके साथ ही है मेरे पास अभी हमने डिस्कस किया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो सैचुरेटेड मीन्स जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कौन से कंपाउंड हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है? तो जैसे कि मैं अगर बात करूं ये कार्बन की, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ बेटा डॉट स्ट्रक्चर। क्या ड्रॉ करने जा रहा हूँ? डॉट स्ट्रक्चर। और कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो मैंने 4 डॉट है जो वो ड्रॉ कर दिए। तो अगर मैंने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनेगा? सो कार्बन के लास्ट शेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 डॉट बन गए। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के पास, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। अब क्या होगा? हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो उसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लिया और बॉन्ड बन गया। ऐसा ही इस साइड पे होगा शेयर करके, ऐसा ही इस साइड पे होगा, ऐसा ही दूसरी साइड पे। अब देखो हाइड्रोजन को कितने बॉन्ड चाहिए थे? 2। तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का, दिस वन। इसका भी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है शेयर करके, 2 4 6 और 2 8। तो ये मैंने बड़ा सा जो है वो सर्कल लगा दी। क्लियर है बेटा? सो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4। सो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास बॉन्डिंग होती है। तो लास्ट में ये है मेरे पास थ्रू बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर बन गया CH4 का। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन। क्या बोलते हैं इसको हम? मीथेन। ओके तो स्टूडेंट्स क्या है कि कार्बन की जो वैलेंसी है उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो उसको हम बैलेंस करने के लिए उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन भी लगा देते हैं। जैसे ये है मेरे पास 2 कार्बन और 2 कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन की वैलेंसी क्या है? वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। तो वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए मैं उसके साथ 3 क्या है अब हाइड्रोजन लगा दूंगा। 3 हाइड्रोजन लग गए और 1 ये बॉन्ड। तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। ऐसा ही इस साइड पे होगा, दिस वन। तो इस कार्बन की भी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। अब ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया? कितने हैं? 2 कार्बन है मेरे पास, तो ये क्या बन गया? ईथेन। तो ये भी हम हमारे पास आगे जाके नोमेनक्लेचर आएगा कि इसको हमने ईथेन कैसे लिखा। ठीक है? सो उसकी प्रॉपर है जो हमारे पास फॉर्मूला है जो हम कैसे इसको हम राइट करते हैं। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले 2 कार्बन लगाऊंगा मैं। तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं? 4। एक इधर लगा लिया, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, सेम दिस वन। आप चाहो आप पे डिपेंड करता है। अगर हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड रखना है तो मैं 2 इस साइड पे लगा लूँगा और एक इस साइड पे लगा लूँगा, एक इस साइड पे लगा दूंगा। क्लियर है बेटा? सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अब मैंने क्या किया? इन दोनों को शेयर करा दिया और इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया। तो एक मैंने क्या किया? इस साइड पे हाइड्रोजन लगा दिया और हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है, सेम इस साइड भी हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, लाइक दिस। सो इन्होंने आपस में शेयर करके जो है वो बॉन्ड बना लिया। मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया C2। C काउंट करो, C2 और H कितने हैं बेटा? मेरे पास 6। और C2H6 जो है वो किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ईथेन का। क्लियर है बेटा? किसका स्ट्रक्चर है? ईथेन का। क्लियर है?
ओके।